हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम काका इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 3 से 4 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी पॉलीमर बेस्ड प्रोफाइल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। जो मेनली अगर हम देखेंगे जो दरवाजे होते हैं यानी कि जो डोर्स होते हैं, विंडोज यानी कि जो खिड़कियाँ वगैरह होती है, तो वहाँ पे ये मेनली यूज किया जाता है। और उसके अलावा जो वॉल पैनलिंग होता है, किचन के जो कैबिनेट्स वगैरह होते हैं, तो इसके अंदर जो यूज किया जाता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे, लगभग 1200 SKUs हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। इसके अंदर अगर हम देखेंगे पीवीसी प्रोफाइल हो गया, फिर यूपीवीसी डोर हो गया, फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे विंडो के जो प्रोफाइल हो गए, फिर डब्ल्यूपीसी प्रोफाइल, और उसके अलावा अलग अलग साइजेज में जो शीट्स वगैरह होती है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो बिजनेस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आपको चाहिए होते हैं, तो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिजाइन वगैरह होती है और बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग साइजेज होते हैं, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे इतना SKUs रखने पड़ते हैं। अभी कंपनी के हमें यहाँ पे 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है, और ये हमें गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात के अंदर है, हमें वहाँ पे ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है। अगर हम कंपनी के टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पीवीसी प्रोफाइल के लिए यहाँ पे 15,425 MT का हमें यहाँ पे यानी कि मिलियन टन का हमें यहाँ पे ये यहाँ पे कैपेसिटी कंपनी का नजर आता है। अगर हम डब्ल्यूपीसी प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे 2,995 MT का हमें यहाँ पे टोटल नजर आता है। और उसके अलावा यूपीवीसी डोर और विंडो प्रोफाइल के लिए हमें यहाँ पे 2022 मिलियन टन का हमें यहाँ पे टोटल यहाँ पे कंपनी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी अच्छी नजर आती है, और ऑल ओवर देखा जाए तो थोड़ी ग्रोथ इंडस्ट्री में ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी का आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और यहाँ पे कुछ कंपनी के यहाँ पे जो लोन्स वगैरह है उसे कंपनी यहाँ पे रीपे करेगी, तो उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगने वाले हैं वो भी कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखोगे 21 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि 1 से 1.5 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ का एक्सपेंस रहेगा, तो वो भी कंपनी इसी से हमें यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए राजेश धीरूभाई गुंडालिया जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। उसके अलावा भावीन राजेश भाई गुंडालिया जी और राजेश कुमार धीरूभाई गुंडालिया जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो देखिए जो राजेश धीरूभाई गुंडालिया जी और ये दोनों हमें यहाँ पे सेम ही नजर आते हैं। ये एक इनका HCF वाला अकाउंट है और ये एक नॉर्मल इनकम यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2020 में लगभग 41 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और अभी ये नंबर हमें 158 करोड़ पे यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लगभग 3 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू का जो कंपनी का नंबर है वो हमें यहाँ पे 4 गुना होता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर 1.41 करोड़ के लगभग था, और अभी ये नंबर हमें यहाँ पे 7.18 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये नंबर हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे 5 गुना होता हुआ नजर आया है, और जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे 4 गुना होता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज जो मुझे नेगेटिव ये लगी है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 158 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर नजर आता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे 7 करोड़ की हमें यहाँ पे नजर आती है, यानी कि 5% से कम का भी हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का कंपनी का मार्जिन है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी के लिए प्ले आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे एक लोअर बेस इफेक्ट है, इतना ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 8 से 9 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर सॉरी जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं 8 से 9 टाइम्स यहाँ पे बढ़ना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं बढ़ा। तो ये दिखता है कि यहाँ पे एक लो मार्जिन के ऊपर ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 जुलाई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो आने वाला मंडे है उस दिन आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, और 12 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो उसके बाद में जो वेडनेसडे होगा उस दिन आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 58 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 2000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,16,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं इश्यू शेयर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 21 करोड़ 23 लाख रुपए के लगभग का हमें यहाँ पे आईपीओ नजर आता है। इसमें से अराउंड 30 to 33% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। अगर मैं टोटल एग्जैक्ट रिटेल लॉट की अगर मैं बात करूंगा तो 607 लॉट में यहाँ पे रिटेल के अंदर यहाँ पे नजर आते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अराउंड 7 से 7.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें BSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 18 जुलाई को रिफंड मिल जाएगा, 19 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 20 जुलाई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो यानी कि कहीं नहीं कि अगर आप देखोगे जब ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है तो उसके एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 80 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और पिछले साल लगभग कंपनी ने 7 से 7.5 करोड़ के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे अराउंड 11-12 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो अर्निंग ग्रोथ यहाँ पे काफी अच्छा है, लेकिन एक लो मार्जिन का बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा पी रेशियो में यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कंपनी का कम रहना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो आरओई का नंबर की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का आरओई यहाँ पे काफी अच्छा है, क्योंकि कंपनी का जो अगर हम टोटल कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी का डेट काफी अच्छा है यहाँ पे, लेकिन अभी 21 करोड़ से कंपनी की इक्विटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी, और उससे कंपनी थोड़ा अपना डेट कम करती हुई हमें यहाँ पे नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि पोस्ट टाइप पे यहाँ पे 2 के नीचे कंपनी का डेट टू इक्विटी हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक 80 करोड़ के मार्केट कैप पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई पैसे खोने का है। और अगर हम मार्केट मेकर की भी अगर हम बात करेंगे तो हेम फिनलिस्ट करके जो कंपनी इसका आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो भी आईपीओ लेकर आती है तो काफी अच्छे आईपीओ आते हैं। अगर आप देखोगे अभी डेंटल कार्ड करके एक आईपीओ आता, हेमंत सर्जिकल करके आईपीओ आता, तो दोनों के अगर आप नंबर्स की अगर हम बात करेंगे काफी अच्छे नंबर्स थे। अभी एसएन का आईपीओ भी आई थिंक हेम फिनली जी लेके आया था, उनके भी नंबर काफी अच्छे थे, वहां पर भी मार्केट का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। और उसके अलावा अगर आप देखोगे ग्रीन चेफ अप्लायंसेज वाला आईपीओ भी काफी अच्छा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे हेम सर्विसेज के जितने भी आईपीओ होते हैं तो उनके नंबर काफी अच्छे होते हैं, मार्केट का रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा होता है, और अभी उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम शुरुआत से इतना ज्यादा रहता है कि मतलब कोई अप्लाई वहाँ पे मतलब शुरुआत से अगर आप देखोगे तो कुछ वहाँ पे मंदी की बातें नहीं होती है। अगर हमें ये काका इंडस्ट्रीज की भी अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो अभी अराउंड 40,000 का प्रीमियम हमें यहाँ पे मार्केट में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अभी जो करंटली जो प्रीमियम ये बता रहा है कि अराउंड 30 से 40% का आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से आप दबा के अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 21 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे ये आईपीओ नजर आता है, और वहाँ पे सिर्फ रिटेल कोटा जब इतना कम हो जाता है तो वहाँ पे लिस्टिंग के दिन में इतना ज्यादा माल मिलता नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर आप लिस्टिंग के लिए अगर आपको अप्लाई करना है मेरे ख्याल से जितने लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे काफी रेयर रहेंगे, लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों का पैसा ड्रॉन डेस्टिनेशन के अंदर भी लोगों का पैसा ब्लॉक रहने वाला है। वहां पर अगर आप देखोगे 14-15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो 7-8 करोड़ के हमें यहाँ पे रिटेल कोटा इसका नजर आता है। ये दोनों के अंदर हमें यहाँ पे मेरे ख्याल से काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे ये दोनों ऐसे में आईपीओ के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर आपको दोनों के अंदर लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लगाना है तो लगाना चाहिए, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये कंपनी को रखना चाहिए, क्या लिस्टिंग के बाद में ये कंपनी को लेना चाहिए। देखिए अगर मैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ पे कुछ ये नहीं था कि हमको कुछ नई फैक्ट्री वगैरह बनानी है, हमको हमारी कैपेसिटी वगैरह बढ़ानी है, तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो देखिए ये पूरा सिर्फ आईपीओ के लिए कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ मार्केट से पैसा ले 50-60 करोड़ रुपये हम कंपनी से मार्केट से रेज करें, फिर उसके ऊपर हम 20-25% का आरओई करके आने वाले टाइम पे 14-15 करोड़ रुपये हम और कमाएं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नजर नहीं है। तो इसीलिए मैं नॉर्मली यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करूंगा, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने यहाँ पे लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि काका इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।